क्या आपको अपने ही घर में कभी कभी अजीब सी बेचैनी फील होती है? नींद पूरी नहीं होती, मन शांत नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होता है? तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं, आपके घर की एनर्जी में हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तु के हिसाब से अपने घर के एनर्जी ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें और उसे कैसे रिमूव करें ताकि घर में सच में इनर पीस आ सके। वास्तु में हम मानते हैं कि हर घर पंच तत्व से बना होता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जब ये तत्व अपनी सही दिशा में, अपने बैलेंस में होता है तो घर का एनर्जी स्मूथली फ्लो करता है। लेकिन जब कोई तत्व अपनी जगह से हट जाता है, मतलब रॉन्ग जोन में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है, तो वहाँ एक ब्लॉक बन जाता है। यही ब्लॉक है जो आपको मानसिक अशांति, टेंशन और पीस की कमी का कारण बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट जोन की। ये जोन हमारे मन और क्लैरिटी का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस जोन में किचन जैसा अग्नि तत्व का ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये जोन की शांति और क्लैरिटी को जला देता है, जिसका सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। इसी तरह अगर ईशान कोण में टॉयलेट हो तो ये जोन के एनर्जी को डुबा देता है, जिससे आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है। लोग यहाँ तक बोलते हैं कि कैंसर तक होने की संभावना होता है। तो इस जोन के लिए हालांकि हैं कुछ रेमेडी, बट बेटर ये है कि इस जोन से यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसे रिमूव करने का कोशिश करें, क्योंकि कोई भी रेमेडी फुल फंक्शन से काम नहीं करता है, क्योंकि ये देवता का जगह है। ईसा नाम देवता गए हम। अब और कुछ कॉमन ब्लॉक्स जो पीस को डिस्टर्ब करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला, क्लटर भरा हुआ, बिखरा हुआ घर। सिर्फ दिखने में ही गंदा नहीं लगता, बल्कि वहाँ एनर्जी का फ्लो भी रुक जाता है। दूसरा पॉइंट है ब्रोकन आइटम्स, टूटी हुई घड़ी, क्रैक्ड मिरर, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब स्टैग्नेंट एनर्जी को घर में होल्ड करता है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही घर में न रखें, इसे बाहर कर दें। तीसरा पॉइंट है जो डिम या ब्लॉक्ड एंट्रेंस। अगर आपका मुख्य द्वार किसी चीज़ से ब्लॉक हो या अंधेरा रहता हो तो पॉजिटिव एनर्जी घर में आसानी से एंटर नहीं कर पाती। तो अब सवाल ये है कि इन्हें ठीक कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि रेगुलर डीक्लटरिंग करें, साफ सुथरा करते रहें, सारे पुराने सामान को निकाल दिया करें घर से। हर हफ्ते एक बार अपने घर के कोनों को, चारों कोन को ज़रूर चेक करें। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ईशान कोण हो गया, आग्नेय कोण हो गया, वायव्य कोण हो गया। तो इस तरीके से सारे कोण को आप चेक करें। तीसरा है कि सुबह शाम घर में ताज़ा हवा और रोशनी आने दें। ये वायु तत्व को बैलेंस करता है, जो डायरेक्टली मन की शांति से जुड़ा होता है। चौथा है कि अगर स्ट्रक्चरल चेंज पॉसिबल नहीं है तो अपने गुरु या वास्तु एक्सपर्ट से सही तत्व बेस्ड रेमेडी के लिए कंसल्ट करें, क्योंकि हर घर की सिचुएशन अलग होती है। पांचवा पॉइंट है कि रोज़ थोड़ी देर सॉफ्ट और शांत म्यूजिक या मंत्र ध्वनि घर में बजाएं, किसी भी तरीके से सुने। जब मन शांत होता है तभी घर की एनर्जी भी सही तरीके से रिसीव होता है।
बाहर की शांति के साथ साथ अंदर की शांति भी उतनी ही जरूरी है। 7वां पॉइंट है कि दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स से दूरी बनाएं, खासकर सोने से पहले। लगातार स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी भी मन की शांति को डिस्टर्ब करता है। और तीसरी बात ये भी है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके अंदर राहु तत्व को, राहु के एनर्जी को बढ़ाता है। तो याद रखिए, वास्तु सिर्फ ईंट पत्थर का विज्ञान नहीं है, ये एनर्जी का विज्ञान है। जब घर की एनर्जी बैलेंस में होता है तब मन भी बैलेंस में रहता है। अगर आपको अपने घर का स्पेसिफिक एनर्जी ब्लॉक समझना है तो कमेंट में अपने घर की दिशा बताएं, और जिसे मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।